इंदौर में नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज कराया है। छात्रों का कहना है कि बार बार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा विवादों ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। नीट पेपर लीक और विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर आज इंदौर में जो युवा है वो मैदान पर उतरे हैं और इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर जो युवा है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी का कहना है कि जो नीट की परीक्षा है उसके जो पेपर लीक है या फिर अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उसको लेकर जो अनियमितताएं देखी जा रही है उसी को लेकर ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। और प्रदर्शन को लेकर अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं हम जानते हैं। सर, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर 23 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन है, विभिन्न क्या मांगे हैं और क्यों की जा रही है? भारत भर में पेपर लीक हो रहा है मैडम। आप देखो 2 महीने में कई पेपर लीक सामने आए हैं। पेपर लीक एक मर्डर लीक हो चुका, बच्चे कहीं सुसाइड कर रहे हैं, हर वर्ग के बच्चे, हर पार्टी के संगठन के बच्चे कहीं ना कहीं सुसाइड में मिल रहे हैं। आज ये छात्र हित में लड़ाई लड़ी जा रही है, ये छात्रों के हित में लड़ाई है, क्योंकि हमने मांग कोई बड़ी मांग नहीं रखी है। जो शिक्षा मंत्री इतने बड़े एनटीए विभाग को टेंडर देते हैं तो उसको रद्द भी कर सकते हैं। साथ ही उनके मांग हम पत्र ये कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे। मध्य प्रदेश में भी बड़े स्तर पे शिक्षा स्तर पे घोटाला पाया जा रहा है। डीएवी में भी आप देखोगे बीएड और डीएड के छात्रों को बड़े स्तर पे टिकट मिलती है और साथ में फिर 2 से 3 महीने बाद वो बड़े बच्चे पास हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे भी रिश्वतखोरियों का हाथ रहता है। आप देखोगे मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट मोबाइलाइजर की भर्तियाँ 2-2 साल करवा ली, उनको बाहर कर दिया गया। शिक्षा और बच्चों को समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, आवास भत्ता बढ़ाया जाए, ऐसी मांगों को लेकर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और निरंतर जारी रखेंगे। सर, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप शामिल हुए हैं प्रदर्शन में। एग्जाम में लगातार जो अनियमितताएं वो देखने के लिए मिल रही है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं और जिस प्रकार से देश के अंदर जो नीट का पेपर लीक हुआ, जिसके अंदर अभी तक 21 से अधिक मासूमों की जान चली गई है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने कोई संवैधानिक कार्रवाई नहीं की, किसी पर उचित कार्रवाई नहीं। हम लोग लगातार 15 दिन से भौर को स्थित टंटा बिल चौराहे पर बैठे हैं और हम लोग सिर्फ मांग क्या कर रहे हैं कि जो नीट का पेपर लीक हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो और इसके अंदर जितने भी दोषी है उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका पारदर्शिता के साथ पेपर करवाना था लेकिन उन्होंने पेपर नहीं करवाया और उनका पेपर लीक हो, उस पर बैन लगे और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और हम मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश की उस युवा की जिस जो बेरोजगार है, क्योंकि 2003 से बैकलॉग के पद अभी तक नहीं आए, जिसमें 3 लाख से अधिक बैकलॉग के पद खाली हुए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस पर भर्ती कराई जाए। हम लोग आकांक्षा के उन विद्यार्थियों की मांग कर रहे हैं जिनकी 1 साल से केवल 1 साल में 25 दिन की 20 दिन की कोचिंग लगी है। उन छात्रों को ना तो कोचिंग मिल रही है, ना उनको स्कूल मिल रहा है, ना उनको टीसी मिल रही है। वो छात्र ऐसे हो गए, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। और हम लोग मांग कर रहे हैं इंदौर के उस छात्र की जिसका बस पास 200 से बढ़ाकर 600 कर दिया। हम लोग मांग कर रहे हैं उस छात्र की जो इंदौर के अंदर सपने लेकर आता पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आज वो ब्लैक में जो गैस सिलेंडर भरवा रहा है जिसका दाम आप देखेंगे 3,3500 पहुँच गया। अब गरीब मध्यम वर्गीय का परिवार का बच्चा वो किस प्रकार से उस महंगे सिलेंडर को भरवाएगा? हम लोग मांग कर रहे हैं एमपीएसबी के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है उसे खत्म करने की। और अभी एमपीएसबी द्वारा जो भर्ती परीक्षाएं निकल रही है जिसके अंदर कृषि विस्तार की भर्ती कराई जाएगी, जिसके एससी और एसटी के जो सीटों के आवंटन में बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है। हम लोग उसमें सुधार करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग पैसा मोबाइलाइजर कर्मचारियों की मांग कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं नए छात्रावास की और हम लोग मांग कर रहे हैं स्कॉलरशिप आवास समय पर छात्रों को मिला जाए। ऐसे हम लोग 23 सूत्री मांगों को लेकर आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम पर ज्ञापन सौंपने और साथ ही साथ हम हमारे देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम पर अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए। और हम लोगों की सिर्फ यही मांगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी इसी प्रकार से हमारा यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चलता रहे। जो धरना है वो लगातार चल रहा है, पहले भी कई धरने हो चुके हैं लेकिन अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। देखो मैम, ये क्या है कि जब तक हम इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, ये धरना एक जगह इंदौर में नहीं, ये पूरे देश भर में होना चाहिए। और अगर देश भर में होगा तो इसका रिजल्ट भी मिलेगा। अभी देखा जाए तो कृषि विस्तार जो अधिकारी एग्ज़ाम है उसमें पदों को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है। जो एसटी को 20% का आरक्षण मिलता है और जो ईडब्ल्यूएस को 10% मिलता है, उनमें फेर बदल किया गया है। और जो एग्ज़ाम कृषि विस्तार अधिकारी की जो नवंबर में
कैलेंडर में नवंबर में जारी किया गया था, उसको 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन निकाला, फार्म भी उसका 3 जुलाई को लिया गया और अभी 2 अगस्त को उसकी एग्ज़ाम है। 1 महीने में अगर विद्यार्थी तैयारी करेगा तो करेगा कैसे? अगर इनका चुनाव आता है तो 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, 7-7 महीने तक प्रचार करते हैं। क्या इनका चुनाव ऐसे समय पर होता है क्या? हमारा ये निवेदन है कि इस कृषि विस्तार ये एग्ज़ाम को स्थगित किया जाए और विद्यार्थियों को इसका समय मिले पढ़ने का। जो नवंबर में एग्ज़ाम थी उसी समय किया जाए जो कैलेंडर के माध्यम से की गई थी। जो एग्जाम है उसका भी शेड्यूल जो है वो चेंज कर दिया जाता है, पेपर लीक हो जाता है, अनियमितता लगातार देखी जा रही है। उसी को लेकर आज छात्र वर्ग यहाँ पर इंदौर के कलेक्टर ऑफिस आया है और प्रदर्शन कर रहा है। कैमरा पर्सन टोनी के साथ कुछ भी यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।